दोस्तों, हाल ही में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि मैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने को तैयार हूं, तो पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर ठहर गई, क्योंकि जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि अगर पुतिन के साथ बात नहीं बनी तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा ही होगा। लेकिन ये चिंता तब और बढ़ गई जब पुतिन की ओर से एक और हैरान कर देने वाला फैसला लिया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने अपनी फैमिली को न्यूक्लियर बंकर में छुपा दिया, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं न कहीं पुतिन के मन में न्यूक्लियर वॉर है, यानी कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो तबाही निश्चित। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुतिन ऐसा करेंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस, भले ही आज युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही रशिया को रोकने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अमेरिका का कहना है कि पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिससे उनके जिस्म के साथ साथ दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है, और इसी वजह से वो लगातार गलत फैसले ले रहे हैं। बहरहाल, अमेरिका का ये दावा पुतिन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकता है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की मां का इलाज भी चल रहा है। बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। दिल से सलाम हो ऐसे हौसले को। अपनी आवाज में सबके दिलों पर राज करने वाली सुरीली आवाज की मल्लिका श्रेया घोषाल आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही। वैसे तो श्रेया घोषाल की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका में एक दिन का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ओहियो राज्य के गवर्नर ने 26 जून का दिन श्रेया को समर्पित करते हुए इसे श्रेया घोषाल डे के नाम से मनाने का ऐलान किया है। 2010 में पहली बार यह दिन मनाया गया। इस दिन अधिकतर रेडियो स्टेशन पर श्रेया के गाने बजाए गए और सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके सबसे ज्यादा फोटो अपलोड भी किए गए। तब से वहां 26 जून को श्रेया घोषाल डे के रूप में मनाया जाता है। अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली श्रेया घोषाल को कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते? थोड़ी हिम्मत करके तो देखो यार। ऐसे ही एक कहानी है अनिल अग्रवाल की, जो वेदांता रिसोर्सेज के मालिक हैं। जब अनिल मुंबई आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था, केवल एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और अपने सपने। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 वर्ष की। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने पहली बार काली पीली टैक्सी और डबल डेकर बस देखी, जो उन्होंने इससे पहले सिर्फ फिल्मों में देखी, जो उनके लिए एक सपने जैसा था। लेकिन वही सपना आज हकीकत बन गया और वो एल्यूमिनियम, जस्ते और तांबे के सबसे बड़े कारोबारी हैं। उनकी नेटवर्थ 28,600 करोड़ है। और यही नहीं, साल 2020 में फोर्ब्स की लिस्ट में उनकी पोजीशन 63rd थी। दोस्तों, अनिल जी ने कबाड़ के धंधे में शुरू किया और आज माइंस और मेटल इंडस्ट्रीज के शहंशाह बन गए। इससे एक बात तो पता चलती है कि अगर हौसला बुलंद हो और अंदर कुछ करने की आग हो तो कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए।